गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया था कि मैं ट्रेडिंग भी करती हूँ। आज का हमारा ब्लॉग ट्रेडिंग का है और आप देख सकते हैं दिन के 9:30 होने वाले हैं। अपोजिट दिख रहा है बट 9:30 ही हो रहे हैं। तो दिन के 9:30 हो गए हैं और हमारा ट्रेडिंग टाइम स्टार्ट हो गया है। और आज थर्सडे है तो सुबह से पूजा पाठ में सब लगे हुए हैं और छुटकी के पति देव का बर्थडे भी है तो वो कुकिंग करने में भी लगी हुई है। मेरा काम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है और काम खत्म हो ना हो मैं नहा वहा के पूजा पाठ करके बस इस टाइम में तो बैठ ही जाती हूँ। तो आज मैंने सोचा है फ्रेंड्स कि थोड़ी सी आपको ट्रेडिंग की ट्रिक्स बताती हूँ कि मैंने कैसे सीखा और कैसे मैं शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करती हूँ। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा ब्लॉग है तो प्लीज आप इसको वॉच कीजिए। और दोस्तों ट्रेडिंग के भी अपने रूल्स होते हैं और इसे भी टाइम देना पड़ता है। रातों रात ना कोई मैजिक होता है, हमें सब कुछ देख समझ कर ही करना पड़ता है। तो मैं अपना ट्रेडिंग का वर्क भी देख रही हूँ और आपसे बातें भी कर रही हूँ तो आप परेशान मत होइएगा। फ्रेंड्स दोस्तों 2-3 बेसिक जो है उन बातों का ध्यान रख करके हम बहुत इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं। यदि आप बिल्कुल फ्रेशर या बिगिनर्स है तो किसी एक्सपर्ट या आपके एक्सपीरियंस रिलेटिव जिनके बारे में आप अच्छे से जानते हो उन्हें इसका नॉलेज या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर एंट्री करें। और मेरा कहना अगर मानेंगे तो आप थोड़े से अमाउंट से शुरुआत करें और कोई भी काम के लिए रेगुलर बने रहें। फ्रेंड्स अगर हम चाहेंगे कि आज हम ट्रेडिंग स्टार्ट किए और आज हमें बेनिफिट होने लगे और हम काफी पैसा कमा ले तो ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी काम में, आप कोई भी काम में जब एंट्री करते हैं तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। और मुझे लगता है ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। मैं भी स्टार्टिंग में थोड़ा पेशेंस लूज कर जाती थी, परेशान हो जाती थी, बट आप मत होइएगा। इसलिए मैं आपसे ये बातें शेयर कर रही हूं। नॉट केप्ट ऑल एग्स इन अ सेम बास्केट, यानी थोड़ा थोड़ा अमाउंट अलग अलग सेक्टर वाइज लगाएं, जैसे रियल एस्टेट, मेटल्स, बैंकिंग, आईटी सेक्टर एक्स्ट्रा। स्टार्टिंग में मार्जिन में ना खेले। इसका मतलब ट्रेडिंग कंपनीज अपने क्लाइंट्स को उनके डीमेट अकाउंट में रखे पैसे के आधार पर उससे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट का ट्रेडिंग का परमिशन देती है और उस पर एक्स्ट्रा चार्ज वसूलती है। तो अक्सर देखा गया है कि बिगिनर्स पूरा डिटेल्स जाने बिना मार्जिन का यूज कर लेते हैं और उसी बीच यदि मार्केट गिरा हो तो वो फंस जाते हैं, उन्हें लॉस हो जाता है। फिर चूंकि उनकी शुरुआत ही खराब हुई हो वो सबको बोलते हैं शेयर में बर्बाद हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और फ्रेंड्स ये मेरे साथ भी हुआ था। जब मैंने स्टार्टिंग में ट्रेडिंग खेलना शुरू किया था तो मुझे बहुत मजा आता था, बहुत वक्त देती थी, काफी इंटरेस्टिंग लगता था और मैं इंट्राडे खेलती थी और मुझे बेनिफिट भी होता था तो मैं बहुत खुश होती थी। बट सडन मार्केट डंप हो गया, मार्केट गिरा तो मेरा शेयर्स जो है वो उस वक्त शेयर्स के हाई प्राइस चल रहे थे और मैंने हाई प्राइस पे ले लिया था। मार्केट अचानक गिर गया तो मैं बहुत टेंशन में आ गई, मेरा तो पैसा डूब गया, अभी तो मैं कुछ कमाना ही सीखी थी, मैं ऐसा वैसा ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसा सबके साथ होता है तो आप पेशेंस लूज मत कीजिएगा। तो मेरे हब्बी ने कहा आगे पैसा मत लगाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखो। और पतिदेव की बात मानते हुए मैंने पेशेंस रखा, अपने शेयर्स को होल्ड में रखा, सेल नहीं किया। आगे चलकर मार्केट ग्रो करेगा और आपका शेयर्स डूबेगा नहीं, बस आप वॉच करते रहिए। इस्तेमाल करें स्टॉप लॉस को हम घरेलू टर्म्स में इमरजेंसी स्विच बोल सकते हैं। जैसे हम लोग घर में देखते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो हमारा एमसीबी स्विच ट्रिप कर जाता है और हमें प्रॉब्लम को देखकर उसे सही करके फिर से ऑन करते हैं। ठीक उसी तरह यदि हमने कोई स्टॉक शेयर लिया है और मार्केट क्रैश कर गया तो हमें ज्यादा लॉस ना हो इसके लिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो तो मैंने 400 रुपए में टाटा स्टील के 100 शेयर लिए और 385 का स्टॉप लॉस लगाकर यदि मेरे खरीदने के बाद बाजार क्रैश कर जाता है और टाटा स्टील का रेट गिरकर 300 का हो गया तो मेरा स्टॉक 385 पर ही बिक जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। तो आप आगे रोना नहीं रोएंगे कि हम जुआ खेल गए, हम हार गए। टाटा स्टील का रेट
गिरकर 300 का हो गया तो मेरा स्टॉक 385 पर ही बिक जाएगा, क्योंकि मैंने 385 पर स्टॉप लॉस सेट किया है और मुझे ज्यादा लॉस होने से बचा लेगा। बचे हुए पैसे को मैं बाद में बॉटम में लगाकर प्रॉफिट अर्न इजीली कर सकती हूँ। तो ये ट्रिक आप भी अपनाइएगा फ्रेंड्स। तो ये तो कुछ बेसिक हो गए ट्रेडिंग में। थर्सडे को एक्सपायरी डेट होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। यानी जो भी मार्जिन्स होते हैं उन्हें सेटल करने होते हैं और जनरली इस दिन थोड़ा मार्केट बॉटम साइड होता है, मींस माइनस में जाता है। और जैसा आपको पता है आज थर्सडे है यानी एक्सपायरी, तो मुझे अंदाजा था कि आज मार्केट बॉटम साइड रहेगी। और सुबह से न्यूज में भी एक्सपर्ट्स लोगों को सुना था, उन्होंने भी बताया था, तो मैं अलर्ट थी। और आज मार्केट 337 पॉइंट्स मिनट सेंसेक्स और 88 पॉइंट्स मिनट निफ्टी क्लोज हुआ। फ्रेंड्स, तो ये हमारी प्लेट लगी है बेदमी पूरी, मूंग दाल का हलवा और आलू टमाटर की सब्जी और सैलेड। तो ये हम सब मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिल के लंच आज करते हम हैं। मेरे बच्चे चाचू स्कूल का से आ बर्थडे गए है। हैं। यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी खाना आ गया। के बाद बोलोगे। तीनों भाई बहन आज साथ लंच कर रहे हैं, स्पेशल फैमिली टाइम। और गुन्नू हमारी शर्मा रही है क्योंकि ड्रेसअप में नहीं है, और आदि भैया तो कैमरे से वैसे भी दूर भागते रहते हैं। गुन्नू कह रही है उसको भी कैप्चर कीजिए। ये स्पेशल मोमेंट है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगी कि हम खुशियों की तलाश में भागते हैं, खुशियों की तलाश में ना भाग करके हमें खुश रहना सीखना पड़ेगा। हर छोटी चीज़ में खुशियों को देखना पड़ेगा, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम हमेशा हैप्पी रहेंगे। आज क्या है? पापा का बर्थडे। आज चुटकी के पतिदेव का बर्थडे है। आप देख रहे हैं बच्चे क्या मस्त एंजॉय कर रहे हैं, और सुबह से हमारी पार्टी हो रही है। इसलिए आज डेली रूटीन की छुट्टी कर दी हमने, और सिर्फ पार्टी पार्टी और पार्टी, रात तक पार्टी का ही हमने शेयर किया है। तो फ्रेंड्स, रात को ये हमारा फैमिली टाइम होता है। हम माँ बेटी एक दूसरे से अपने दिल की बात शेयर करते हैं, और हमारा दिन कैसा रहा हम शेयर करते हैं। और ये मेरा छुटकू राम आज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आज मेरा मैथ्स का पेपर विश कीजिए। ओके, आज नहीं बुद्धू, कल है मैथ्स का पेपर, आज है मैथ्स का पेपर। जाओ जाओ मैथ्स का पेपर देने जाओ भाई। फ्रेंड्स देखिए, मेरा छुटकू तो बिल्कुल रट्टा मार के बैठा है, लाइक सब्सक्राइब करवा के ही मानेगा वो, क्योंकि वो भी मेरे साथ मेहनत कर रहा है। कल इसका मैथ्स का पेपर है और वो विश करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि वो फुल मार्क्स लाए, और वो लाता भी है, काफ़ी अच्छा है पढ़ने में। और बिटिया रानी का कल इंग्लिश का पेपर है। तो फ्रेंड्स, रात के 10:30 हो गए हैं, थोड़ा सा बच्चों को रिवीजन कराना है, तो फिर हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। और जैसा कि मेरे छुटकू ने बोला है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा डेली अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।